नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, संभल में पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है वो हम सब जानते हैं। वहाँ पे जो मुग़ल कालीन जामा मस्जिद है उसका सर्वे किया गया और उस दरमियान उस पूरे पथक पर या वहाँ पे जो भी उनके साथ सुरक्षाकर्मी थे उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई और इतनी पत्थरबाजी हुई कि उसमें पुलिस भी ज़ख्मी हो गए, गोलीबारी भी हुई और उसमें 5 लोग जो है उनकी मौत हो गई। अभी ये गोलीबारी किसने की है इसके बारे में अभी जांच शुरू है, लेकिन 5 लोगों की मौत हो गई और इतनी सारी पत्थरबाजी हुई कि हम लोगों ने उसके वीडियो भी देखे हैं। उसकी गंभीरता इसके ऊपर से स्पष्ट हो जाती है। तो अभी संभल में इस तरह की एक स्थिति बन चुकी है, असंतोष की एक स्थिति है, वातावरण है और इसमें इस तरह के कानून वहाँ पे अभी लगाए गए हैं कि ताकि वहाँ पे कोई भी बाहर का व्यक्ति राजनीति करने के लिए या किसी से मिलने के लिए वहाँ पे नहीं आ सकता। उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अभी वहाँ पे बुधवार को जाने वाले हैं। वहाँ के पीड़ितों को जिनकी मौत हो गई उनके घर वालों को वो मिलने वाले हैं। इस तरह की बात हो रही है। अभी उनको वहाँ पे अनुमति दी जाती है या नहीं जाती ये पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल तो किसी भी बाहर के व्यक्ति को वहाँ पे अंदर जाना मना कर दिया गया है। लेकिन राहुल गांधी वहाँ पे जाना चाहते हैं। अभी स्वाभाविक है कि राहुल गांधी इस मुद्दे को एक राजनीति के दृष्टिकोण से ही देखते हैं, क्योंकि अभी संसद में जो भी मुद्दे उठाते हैं उसके पीछे सिर्फ एक राजनीति होती है। उससे कुछ निष्कर्ष निकले इसकी कोशिश नहीं होती। उसके लिए सिर्फ एक राजनीति करने का एक जरिया मानकर वो अलग अलग विषय वहाँ पे लेते हैं। जिस तरह से अदानी का मुद्दा है जिस पे अभी कुछ भी चर्चा देश भर में या विदेश में शुरू नहीं है, अभी वो खत्म हो चुका है मुद्दा, लेकिन फिर भी राहुल गांधी उस मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष के नाते हंगामा कर रहे हैं और जो सत्र का काम है वो रुका पड़ा है। पिछले कुछ दिनों से वहाँ पे काम नहीं हो रहा है संसद में, लेकिन राहुल गांधी वो करना चाहते हैं। वहाँ पे वो संभल का भी मुद्दा उठा रहे हैं। तो अभी संभल में जो पीड़ित है उनके घर वालों को मिलने की उनकी कोशिश रहेगी। उनके साथ प्रियंका वाड्रा भी होंगी। तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे राजनीति करने की कोशिश है। पिछले बार जब हाथरस में, उत्तर प्रदेश के हाथरस में बलात्कार हुआ था एक लड़की का, तभी भी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा वहाँ पे दौड़ के चले गए थे मिलने के लिए। तभी भी उसका उद्देश्य राजनीति करना ही था, क्योंकि इसमें जब भी राजनीति करने का मौका मिलेगा जिससे कांग्रेस को कुछ फ़ायदा हो सकता है, शायद राहुल गांधी की इमेज को इसका फ़ायदा हो सकता है, इसके लिए इस तरह के पैतरे जो है वो आजमाए जाते हैं। तो इसके पीछे सिर्फ एक राजनीति है और कुछ नहीं। वास्तविक तौर पे देखा जाए तो वहाँ पे इतनी पत्थरबाजी हुई, ये पत्थर कहाँ से आए, किसने पत्थर बरसाए, क्या वो स्थानिक लोग थे या कोई बाहर से लोग आए थे, इसके बारे में भी गंभीरतापूर्वक राहुल गांधी ने सोचना चाहिए। अगर इस मस्जिद का सर्वे करने का आदेश कोर्ट ने दिया है तो इसका पालन भी होना चाहिए। उन पर अगर पत्थरबाजी होती है और सर्वे करने को मना किया जाता है, उनको रोका जाता है, तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए। राहुल गांधी बार बार संविधान की पुस्तक लेके दिखाते हैं माध्यमों के सामने, टीवी के सामने। शपथ लेते वक्त यही पुस्तक जो है होता है वो हाथ में होता है उनके। तो इसी संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, आदेश दिया हुआ है, तो उसका पालन होना चाहिए। लेकिन पालन करने के लिए जब लोग जाते हैं तो उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं। तो राहुल गांधी की सहानुभूति किसके प्रति होनी चाहिए? पत्थर बरसाने वालों के प्रति राहुल गांधी को सहानुभूति है। और इस पत्थरबाजी के वजह से जो भी मौतें हो गई 5, तो उनके प्रति वो सहानुभूति दिखा रहे हैं। मौत हो गई है ये तो निश्चित तौर पे सहानुभूतिजनक है, लेकिन राहुल गांधी उनके प्रति सहानुभूति दिखाने नहीं जा रहे। उनको सिर्फ उससे एक राजनीति करनी है, यही उसमें से दिखाई देता है। क्योंकि जब भी कांग्रेस का जहाँ पे शासन है, प्रशासन है, उस राज्य में कोई ऐसी घटना घटती है तब राहुल गांधी वहाँ पे दौड़ते हुए नहीं चले जाते। सिर्फ भाजपा का जहाँ पे शासन होता है,
वहाँ पे राहुल गांधी तुरंत जाते हैं, वहाँ पे राजनीति करने की कोशिश करते हैं, खुद को चमकाने की कोशिश करते हैं और इस माध्यम से एक अपनी वोट बैंक फिर एक बार मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो राहुल गांधी ने छोड़ देना चाहिए। अभी देख रहे हैं कि संसद में भी पिछले कुछ दिनों से इसी तरह का हंगामा शुरू है, उसे कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, ना ही कोई भी विधेयक पास हो पा रहा है। लेकिन राहुल गांधी को उसकी चिंता नहीं है। लोकतंत्र की वो बात करते हैं, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है ये बोलते हैं, संविधान दिखाते हैं बार बार, संविधान की रक्षा की हमने कसम खाई ये बोलते हैं। लेकिन उस संविधान में जो लिखा है उसका अमल जो भी करता है और उस पर पत्थरबाजी होती है तो उसके संदर्भ में वो कुछ भी बोलते नहीं है, उसके संदर्भ में उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तो ये दिखाई देता है कि राहुल गांधी सिर्फ इससे राजनीति करना चाहते हैं। शायद कल उनको वहां पे संभल में रोका जाएगा। अगर बाहरी किसी व्यक्ति को भी अंदर नहीं लिया जाने वाला है तो राहुल गांधी को भी रोका जाएगा, तो फिर उसकी वो राजनीति करेंगे। देखिए, मीडिया को वहां पे बुलाया गया होगा, बड़ी संख्या में मीडिया वहां पे होगा, एक असंतोष का वातावरण वहां पे तैयार हो जाएगा और इसका फायदा कैसे कांग्रेस को मिलेगा, अपनी इमेज संवारने को मिलेगा, ये शायद राहुल गांधी सोचते होंगे। तो लेकिन लोगों की उनको सलाह है कि राहुल गांधी जी आप थोड़ा सा संभल जाइए। तो जैसे गाना है ये दिल संभल जा जरा, वैसे ही राहुल गांधी को ये लोग सलाह दे रहे कि आप थोड़ा संभल जाइए, राजनीति छोड़ दीजिए। जिस विषयों के माध्यम से सकारात्मक कोई वातावरण तैयार हो और लोगों के दिलों में कांग्रेस के प्रति कुछ सहानुभूति पैदा हो, इस तरह की अच्छी कुछ चीज़ें करेंगे वो, तो निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में उसका फायदा हो सकता है। नहीं तो लोगों को पता है कि राजनीति कौन कर रहा है और सहानुभूति कौन जता रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।